के पीछे छूट गए थे। तो भाई 7वीं क्लास का एक बच्चा जो कि अयोध्या का जो रामलला तक का जो सफर है, यानी कि 496 साल का एक वनवास का इसका इसने, और 7वीं क्लास का ये बच्चा है। क्या नाम बेटे? श्रेयांश तिवारी नाम है। श्रेयांश तिवारी नाम है। और बहुत सारे जैसे भूगर्भ होता है उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, इसी तरह से श्रेयांश तिवारी के भी दिमाग में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इस राम मंदिर को लेके। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर का न्योता दिया गया है। तो श्रेयांश तिवारी, श्रेयांश बेटा, ये पूरा जो मामला चला, आसपास का किस तरह का माहौल रहा, और जो न्योता की बात करा, यानी कि 22 जनवरी 2024 का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसमें किन लोगों को निमंत्रण दिया गया? नमस्कार, मैं बताना चाहता हूँ, पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से हासिम अंसारी, इकबाल अंसारी के पिताजी ने ये पूरा पक्ष लड़ा था बाबरी मस्जिद के लिए। अब उनके बेटे जो उनके मरने के बाद उत्तराधिकारी उनके बने इकबाल अंसारी, उनको भी 22 जनवरी का न्योता दिया गया है। अच्छा, यानी कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके लिए इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ क्या उठता है भाई, क्या इकबाल अंसारी ने वो न्योता स्वीकार किया कि नहीं किया? ये अच्छा, किया, ये बड़ी बात है। बिल्कुल किया। अच्छा। क्योंकि वो जैसे इकबाल जो हासिम अंसारी थे वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से, पर ये जो इकबाल अंसारी हैं ये समझ लीजिए आप एक तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से ही अपना वो लड़े थे। तो इकबाल अंसारी ने यस कर दिया कि भाई मैं आऊंगा इसमें कार्यक्रम में, उस डाली थी उन्होंने अपनी। अच्छा, फेसबुक पे पोस्ट किया। जी। तो उसकी वजह से आसपास का जो मुस्लिम समुदाय है अयोध्या राम मंदिर के आसपास की जगह में, उसमें किस तरह का माहौल है इस राम मंदिर को लेके? माहौल मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ होता है कि हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ के ये बनाया गया है तो मतलब इसमें 500 साल हमने नमाज पढ़ी, ये सब बता के ये अपने आप को जता रहे हैं बस। अच्छा। और कुछ नहीं, बस अपने आप को जता रहे हैं। जी। इस तरह का इलाका, मतलब आपस में तो कोई मनमुटाव नहीं होगा, आपस में तो भाईचारे में रहते होंगे। हाँ, आपस में तो रहते ही हैं, लेकिन पीठ पीछे तो आदमी कुछ भी बोले, हमको क्या समझ में आ रहा है? जी, वही है। श्रेयांश तिवारी, आपके बारे में हमारे पास और भी बहुत सी है जानकारी। भाई आप कविताएं भी कर लेते हैं, गा भी लेते हैं जी। तो आने दो लाइनें कुछ श्री राम भक्ति को लेकर। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताए दा बबुआ, हाँ बताए दा बबुआ, लोग वादेत काहे गारी, बताए दा बबुआ, लोग वादेत काहे गारी, बताए दा बबुआ। इसका अनुवाद और बता दो, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो काफी सारे ऐसे हैं। थोड़ा जो ये कौन सी भाषा में आपने गाया? ये है मिथिला भाषा। मिथिला में? सर्प मिथिला है ये। जब राजा दशरथ जी अपनी बारात लेके गए थे जनकपुर, तो वहाँ खिचड़ी खिलाई के वक्त ऐसे छेड़खानी करते हुए वहाँ की महिलाओं ने ये गाना गाया था। अच्छा। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? जैसे उन्होंने बोला, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताया था बबुआ, लुगवा देत काहे गारी। वहाँ की जो मतलब महिलाएं थी, उन्होंने पूछा, राम जी से पूछा कि बताओ भैया तुमको लोग गाली क्यों दे रहे हैं। यही मतलब इसका हिंदी अनुवाद है। अच्छा, तो श्रेयांश बेटा ये और बताओ कि जो अब जैसे 22 तारीख का इंतजार काफी लोग कर रहे हैं, तो अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो 22 जनवरी ऐतिहासिक तारीख में तब्दील हो गई है। इस राम मंदिर के साथ साथ इस पूरी अयोध्या में इसका क्या फर्क पड़ेगा? टेक्निकल तरीके से बताओ कि इसका फर्क क्या पड़ेगा जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर यहाँ पे बनेगा, आसपास का जो पूरा ये जो राम नगरी है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट यही पड़ेगा कि जैसे अब आप अगर दिमागदार आदमी है तो आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, और रोज का जैसे मोदी जी ने बताया कि 3-3.5 लाख की भीड़ रहेगी, तो आपका भी अच्छा खासा मतलब इनकम रहेगा आपका। टेक्निकल तरीके से यही एक फायदा रहेगा। और अगर कई फायदे देखा जाए तो जैसे आप दुकान मतलब एक वही बिजनेस पर्पज से भी, टेक्निकल तरीके से भी, पर्यटन का एक हब भी बन गया, क्योंकि आस्था का केंद्र भी है। जी जी बिल्कुल। तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो अब जैसे जब से फैसला आया है तब से लेकर के और पहले की अगर हम बात करें, क्या अंतर अयोध्या में दिखा है आपको? पहले तो आप बात कर लीजिए रोडों की, कोई फुटपाथ नहीं था, लाइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। ये कुछ नहीं था यहाँ, गेट तो अभी बना है, फैसले के बाद ही सब शुरू हुआ है। और राम मंदिर में देखिए हमारे भगवान कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक टेंट के नीचे से एक मंदिर अपना उनका एक भव्य महल बन चुका है। देखो 7वीं क्लास का बच्चा है भाई श्रेयांश तिवारी, और जिसको ये जानकारी है भाई अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा।
सामने इनका घर है, यानी कि ये वीवीआईपी एंट्री है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी एंट्री होनी है। और शामी जिस तरह अगर मैं बात करूं जो राम पथ है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि फिलहाल की ये जो तस्वीर बदल चुकी है राम पथ की। अगर मैं बात करूं तो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि टूटा फूटा मंजर था यहाँ पे। जी बिल्कुल, मतलब ये सब डिवाइडर मतलब जी आप देख रहे हैं इधर, आप एक बार इधर जरा ये कैमरामैन विक्की, तने ये राम पथ की नगरी दिखी? ये पहले देखिए, पहले ये सब कुछ नहीं था, इधर रोड इतनी चौड़ी भी नहीं थी पहले। ये देखिए, ये जो सब हम लोग का घर एकदम सेम कलर में, ये सब तुड़ा फुड़ा के उन्होंने ही बनवाया है, सरकार नहीं बनवाया है। देखो ये बहुत बड़ी बात है भाई, यानी कि राम पथ का जो नजारा फिलहाल जो देखने मिल रहा है, ये श्रेयांश तिवारी का कहना है कि यहाँ टूटा फूटा माहौल, अब जैसे एक सा कलर है, जो ये सिमिलर जो कलर है ये प्रशासन की तरफ से किया गया है। प्रशासन की तरफ से किया गया है। पहले जो पिछली बार यहाँ तक बना हुआ था, देखो विक्की, देखो किसी का घर यहाँ तक था तो किसी का घर यहाँ तक था, ऐसे बना हुआ था। जी पूरा घर, ये जो हमारा पहले जो अभी हुआ था 3 नवंबर को जब फैसला आया था और जब मोदी जी आए थे इसके पहले, तो हमारा मतलब बहुत जल्दी में काम हुआ था। इसी वजह से जो सभी घरों का रंग था वो एक खराब सा मतलब येलो कलर, पीले कलर में कर दिया गया था। वो उनको लुभा नहीं, तो उन्होंने बोला मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस रंग को चेंज करवाया जाए। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, तो जितना भी हमारा बोर्ड है, देखिए दुकानों पे जो बोर्ड लगे हैं, और प्रॉपर सेटिंग के साथ कर दिया है। सेम कलर, सेम रंग, सेम तरीके से सभी घरों को बना दिया गया है। एक हमारा राम पथ है, एक हमारा धर्म पथ है हनुमानगढ़ी का। हनुमानगढ़ी का धर्म पथ, देखो राम पथ है तो कहीं धर्म पथ है। इस तरह की तस्वीरों में तब्दील हो चुकी है अयोध्या नगरी। और 7वीं क्लास का जो आप गली देख रहे हैं, अच्छा दिखाइए भाई, दिखाइए। इकबाल अंसारी का। अच्छा, इधर इकबाल अंसारी का। अच्छा, कैसा एरिया ये पूरा हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका एरिया है। ये सामने जो ये गली जा रही है, देखो भाई, ये श्रेयांश तिवारी ने अभी बताया कि ये जो सामने का जो इलाका है, ये जो पूरी की पूरी जो कॉलोनी जा रही है, ये मुस्लिम भाइयों का इलाका है। और अभी फिलहाल यहाँ पे किसी ने कोई ऐसा विरोध भी किया था जब ये मतलब रंग बदला जा रहा था, जब इस राम पथ के ऊपर या अतिक्रमण हटा जाए, लेकिन जब भाई अच्छा मुआवजा मिलने लगा तो कौन क्या ही बोलेगा। यानी कि हर घर को मुआवजा दिया गया प्रॉपर तरीके से मुआवजा दिया गया है। और क्या कहते हैं, हमारा जो ये श्रीरेश्वरनाथ महादेव जी का मंदिर है, ये भी सुनने में आ रहा था कि इसको भी तोड़ दिया जाएगा। परंतु यहाँ पे हम लोगों ने आवाज उठाई कि ये मंदिर बहुत पुराना है, ये औरंगजेब के टाइम का मंदिर है, इस पे श्रृंगी भी मारी गई है। श्रृंगी बोले त्रिशूल भी मारा गया है। किसके द्वारा? औरंगजेब के मतलब उत्तराधिकारियों ने। अच्छा, ये देखो भाई, ये 7वीं क्लास का बच्चा कितने बड़े बड़े खुलासे ये करने जा रहा है कि औरंगजेब के जो वंशज थे उनके द्वारा तोड़फोड़ मचाई गई थी। इधर आ जाओ आप। अच्छा, तोड़फोड़ की गई थी जी। और मतलब ये जो ढांचा था, ढांचे के ऊपर भी काफी लंबा विवाद चला था। और इसके बारे में क्या आपके पास जानकारी है? आराम से हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये ढांचा था, हाँ जी, इसको भी मतलब कई लोगों ने वो करने की कोशिश की थी, तोड़ने की, परंतु कोई हिला नहीं पाया हमारे महादेव को। जी। और साथ के साथ तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो देख सको भाई, पूरी की पूरी अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है। तो श्रेयांश बेटा, ये बताओ, क्या आपसे पहले आपने अयोध्या को इतना सजा धजा देखा कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा? नहीं। तो कैसा महसूस कर रहे हो? और आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, क्या उस स्कूल के जो और बच्चे हैं वो भी श्री राम जी को लेकर के इसी तरह का विचार रखते हैं जैसे आप रखते हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। तो ये देख सको भाई, किस तरह से ये लाइव तस्वीरें, हर गेट को किस तरह से सजाया गया है। और ये पुराना गेट है जी। अच्छा, पहले ये था वीआईपी गेट, अब इसको ये गेट नंबर 3 हो चुका है। अच्छा, अब ये गेट नंबर 3 हो चुका है। गेट जो था वो वीआईपी गेट हो चुका है। वो वीआईपी हो गया। जी। तो अब जैसे आप बता रहे थे, कल भी हमारे साथ आप लाइव जुड़े थे, तो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे। अयोध्या नगरी में जैसे ये फैसला आया, इस फैसले के बाद जो है डेवलपमेंट की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। जी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और जो हमारे जमीन के रेट थे इधर, ये भी बहुत
ऊपर चले गए हैं। अच्छा, हायर एकदम बहुत, मतलब समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा बढ़ चुके ये हैं। देखो भाई 7वीं क्लास का बच्चा है और इसको ये भी पता है कि इस फैसले के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बूम कर गई है। प्रॉपर्टी के जो रेट है यहाँ पे वो बूम कर गए हैं। श्रेयांश बेटा काफी जानकारी रख रहे हो आप तो, हैं? जी तो श्री राम जी के जो अभी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसके बाद की जो तस्वीरें हैं बहुत तेज गति से बदलेंगी आगे। जी जी जी, रोज का मतलब अभी जितना भीड़ देख रहे हैं इसका डबल ट्रिपल भीड़ रहेगी रोज के लिए। चलो भाई फिलहाल ये तस्वीरें हैं और तुम देख सको किस तरह से बहुत ही अद्भुत जो नज़ारा है। कैमरामैन को कहूँगा दिखा दे भाई, ये रामपथ है। रामपथ से और दूसरा पथ कौन सा बताया आपने? धर्मपथ। धर्मपथ। रामपथ से धर्मपथ की ओर अग्रसर है पूरी की पूरी अयोध्या। और श्रेयांश तिवारी जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि 22 जनवरी 2024 को तब्दील कर दिया गया है एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख में जो लोगों के दिल और दिमाग पे छा जाएगी। क्यों जी? जी, इसी बात पे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।